हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेट्स इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ए सेट इन सी प्लस प्लस इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट स्टोर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सो बेसिकली क्या है सेट्स? वो कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का, स्टोर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इट ऑटोमेटिकली कीप्स द एलिमेंट सॉर्टेड एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं और उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट्स, द फर्स्ट वन इज यूनिक एलिमेंट, जो मैंने आपको बता दिया है। सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इफ यू ट्राई टू इंसर्ट ए डुप्लीकेट एलिमेंट द सेट विल इग्नोर इट। सो बेसिकली हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देगा। सेकंड, सॉर्टेड। बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स आर स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो बेसिकली जो डाटा होता है, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होंगे, स्टोर होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। However, you can specify a custom sorting criterion by using a comparator. The third one is efficient searching. Sets are typically implemented as a balanced binary search tree, usually red-black tree, which makes searching, inserting, and deleting elements efficient. Operations like insertion, deletion, and search are logarithmic in time complexity. So now let's see on the code. एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, sets.cpp। इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके बाद हैश इंक्लूड। जब हम सेट्स का एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट को, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, जो कि एंट्री पॉइंट होता है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। सेट हमने डिक्लेयर कर दिया, ये किस टाइप का है, इंट। इसमें हमने क्या किया, इसको माई सेट नाम का एक सेट बना दिया, माई सेट। अब हम क्या करेंगे, एडिंग एलिमेंट्स इनटू द सेट। माई सेट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर 10 मैंने ऐड कर दिया इंसर्ट मेथड के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ 20, 30, 40 एंड 50। इसको करने के बाद यहाँ कर लेते हैं गेट द एलिमेंट वैल्यू फ्रॉम द सेट। फॉर लूप चला लेते हैं। इंट नम कोलन माई सेट। इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया है। किस टाइप का, इंट, इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिया जो कि इसकी इटरेशन को करेगा। तो हमने यहाँ पास कर दिया नम। अब मैं सी आउट करूँगा, यहाँ पे मैंने पास कर दिया नम और उसको कर दिया एंड लाइन सेमीकोलन। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न 0। ये हमने कर दी। इसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, g++ फाइल नेम sets.cpp स्पेस -o sets। तो आपने देखा sets.exe फाइल क्रिएट हो गई, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको रन करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें मैं ना 20 ऐड दोबारा कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि सेट्स के अंदर जो यूनिक वैल्यू ऐड होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। तो अगर हम डुप्लीकेट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसको इग्नोर कर देगा।
अब मैंने 20 यहाँ किया, सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, ये दोबारा एग्जीक्यूट हो गई है exe। अब exe फाइल को रन करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, देखो वही डाटा रहा जो लास्ट में हमने ऐड किया था 20, तो उसने इसको ऐड नहीं किया, यानी डुप्लीकेट वैल्यू। इरेज द एलिमेंट फ्रॉम द सेट्स, मुझे कोई इरेज करना है तो कैसे करेंगे हम, माई सेट्स डॉट इरेज, जो वैल्यू हम पास कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या ऐड पास कर रहा हूँ 30, तो मैं 30 को डिलीट करना चाहता हूँ। 30 मैंने कर दिया। इसको करने के बाद ये जो मेरा लूप है इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट करेंगे। exe फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब रन करते हैं इसको, तो आपने देखोगे वैल्यू क्या आ रही है। मैंने इरेज किया 30 को, तो क्या आएगा 10, 20, 40, 50, 10, 20, 40, 50, यानी 30 यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज गेट द साइज एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स। अगर मुझे साइज गेट करना तो कैसे करेंगे, सी आउट गेट द साइज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पास करेंगे माई सेट डॉट साइज, ये मेथड यूज़ करेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे एंड लाइन सेमीकोलन। सेव करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट हो गई। अब इसको रन करेंगे तो गेट द साइज ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि एक हमने रिमूव कर दिया और इसको हम डुप्लीकेट को तो वो इग्नोर कर देता है। तो यानी कितना आया, 4 आया। तो इस तरीके से मैंने आपको सेट्स का एग्जाम्पल बता दिया है कि हम सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, अगर मुझे इरेज करना हो इरेज कैसे करते हैं, अगर मुझे गेट द लिस्ट करनी है तो फॉर लूप के थ्रू इस तरह से हम गेट कर सकते हैं, अगर उसमें साइज गेट करना हो तो साइज भी गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेट्स क्लियर हो गया होगा इन C++। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।